अगर ये प्रश्न एग्जाम में आए तो घबराना नहीं है। देखो ये अभाज्य गुणनखंड जो निकलता है, ध्यान दो, सही मायने में इसी तरह से निकलता है। जैसे 8 का निकालना है तो कितना, 4 2 2 हो गया। जैसे 25 रहेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड बोलेगा। अब बोलो इसका अभाज्य गुणनखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका खंडन जितना भी करोगे सब क्या आएगा, अभाज्य आएगा। 5 भी अभाज्य है, 2 भी, तुम किसी का भी करो ना। हम पहले ले लेते हैं कितना, 21 ले लेते हैं, आ रहा है ना, हमेशा अभाज्य आएगा। ठीक है, तो ये बात पे ध्यान रखना है। अब इसको बनाने उतना बड़ा है नहीं कि हमको उतना इसको इस मेथड से करना होगा, बड़ा है नहीं। सॉल्व लिख करके सबसे पहले लिखेंगे, अगर तुम लिख देते हो और भी अच्छा है। क्या लिख देते हो, इस तरह से अगर लिख देते हो, 7 का अभाज्य, क्या अभाज्य गुणनखंड, अगर लिख देते हो तो और भी अच्छा है, नहीं लिखोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, एक भाज्य और अभाज्य में नहीं आता है, यहाँ लिखना नहीं है। 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 ही होगा। क्या होगा, 7। अब यहीं पे अगर हम देखो, एग्जामिनर उतना भी नहीं है कि जो कि नहीं समझेगा तुम्हारा। 7 का अभाज्य गुणनखंड, 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 होगा। और 11 का लिखिए तो अच्छा रहेगा। अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितना होगा, 7। 11 का 11 होगा। 17 का नहीं, 19 है। 19 का क्या हो जाएगा, 19 का क्या हो गया, 19 सब में लिख देंगे। 11 का अभाज्य गुणनखंड, 19 का अभाज्य गुणनखंड, तब लिखेंगे। चूंकि कितना का, 17 11 19 का हमको क्या बोला है, मौसो, क्या बोला है, मौसो। अब देखो दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ खोजो, एक आएगा, उसके अलावा और कोई नहीं आएगा, इसलिए मौसो क्या आ जाएगा, 1। तथा हमें 7 11 19 का क्या चाहिए, लो सो। अब देखो दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। जो एलसीएम में क्या होता है, जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा ना, तो उसमें कोई एक केट लिखाता है। ठीक है, जैसे इसमें भी 2 रहता है, इसमें 2 रहता है, तो कोई एक केट 2 लिया जाता है एलसीएम में। तो इसमें तीनों अलग अलग, इसलिए तीनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कितना हो जाएगा, 11 7 77 गुना 19, 77 गुना 19, 19 7 कितना होता है, 33 का 3, और 19 7 33 कितना, 1463। तो गुना करने पर कितना जाएगा, 1463 आंसर। इसी तरह से एग्जामिनर को बना के देना है। ठीक है, नंबर तुमको मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लिख देंगे, 7 के बाद गुणनखंड निकाल लेंगे। अगर दिक्कत होगा, यहाँ बड़ा दिया हुआ रहेगा, कुछ बड़ा डाटा रहेगा, तो उसको इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ होगा तो तुम 1 गुना 7 उसको लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर 11 का भी निकाल सकते हो। 11 कितना लगेगा, 11 से लगेगा तो कितना बचेगा, होगा कि नहीं, 11 दोगे तो कहानी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, सिंगल था, कहानी खत्म कर देना। एक तो और इस तरह बनाना है।
चलो 140 का सिर्फ आभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है, तो इसको आसानी से बनाना कैसे ध्यान दो। उम्मीद है कि बन जाएगा तुम लोग से, लेकिन फिर भी देख लो। 140 अभी हम तुमको बोले ना क्या करना है, लिखिए देंगे तो क्या आ जाएगा, कितना कलम समाप्त होगा। अभाज्य गुणन खंड बराबर क्या होगा, देखो कुछ बड़ा डाटा है, इसको इधर रफ में निकाल लेंगे साइड में। 2 से कितना आएगा 70, 2 से 2 कितना आएगा 35, 5 से 2 कितना आएगा 7। तो तुम्हारा क्या आया 2 कितना बार आया 2 बार, 7 कितना, 5 कितना बार आया 1 बार, 7 कितना बार आया 1 बार। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। सिर्फ हमको क्या बोला 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए, हो गया आंसर। ये देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना निकाल लोगे, हो जाएगा। सॉल्व इट हो, देख लो। देखो 15 है ना, बस नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 3 गुना 5 12 है, 12 को 2 से लगाओगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 से 2 कितना आएगा 3, 4 दिया 12। अगर दिक्कत लगे तो ऐसे निकाल लोगे, कितना से लगा 3 से, 3 बचा 15, फिर दूसरा 12, 12 में कितना लगा 3 से नहीं 2 से, 2 से देगा तो कितना 6, फिर 2 से देगा तो कितना 3, फिर 21 है, 21 में कितना रहेगा 3 7 21। जब छोटा डाटा है तो अपने मन से भी निकाल लेंगे, उसका 21 है, 21 को हम क्या लिखेंगे 3 गुना 7। अब हमको इसका क्या बोला है मौसौ भी और लौसौ भी। मौसौ कितना का 15 12 और 21 का मौसौ। मौसौ हाईएस्ट दोनों में सबसे बड़ा कॉमन कौन आ रहा है 3 आ रहा है, कौन आ रहा है 3 आ रहा है, तो मौसौ क्या हो गया 3, ठीक है। जैसे ही लौसौ निकालने के लिए जाओगे 15 12 21 का जब लौसौ निकालोगे लौसौ, तो तुमको ध्यान देना है जो तीनों में सेम है वो एक ही ठो लेना है। क्या ना लेना है, जो तीनों में सेम है एक ही ठो आएगा गुना। उसके बाद और कोई तीनों में सेम नहीं है, तो जितना है सबको लेंगे। इसमें कितना बचा हुआ 5, इसमें कितना बचा हुआ 2 को 2 दूनी 4 बचा हुआ है, इसमें सिर्फ क्या बचा हुआ है 7। गुना करने का तरीका देखो, 5 का 20, 20 दिया 60, 60 गुना 7, 7 6 का 42, 420। इसी तरह से बना के दे देना है, तुमको 2 नंबर दे देगा। हाँ अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना बना लोगे, ये भी बन जाएगा। 9 12 27 का मौसौ क्या होगा, ये भी बन जाएगा 504 लीटर और 735 लीटर। 504 लीटर या लीटर है, क्या है लीटर यहाँ लिखा हुआ है। 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता जब भी पूछे तो इसका क्या निकाल देना है, क्या होगी जो पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। बनाओ इठो, इसका महत्तम धारिता क्या होगा इस देख लो अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन सा विधि से अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले कितना है 504, उसके बाद कितना है 735, इसका अभाज्य गुणनखंड यहां निकाल लेंगे रफ में। 2 से लगाओ कितना होगा, फिर 2 से लगाओ 126, फिर 2 से लगाओ
अब लगेगा कितना, 3 से लग जाएगा, अब फिर 3 से लगेगा 7, अब नहीं लगेगा। फिर एक है हमारा कितना, 735, तो 5 7 3 10 5 15, 3 से लग रहा है। तीन दूना 6, एक बच गया तो कितना बचा, 13, ना गलत हो गया, कितना था, 735। 3 से अगर देते हो तो 3 दूना 6, बचा कितना, 1 13, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 4 9, 2 11, अब नया 5 से लगेगा, 5 चौका 20, 9 पचा 45, यही होगा ना। अब लगेगा कितना से, 7 से, 7 7 49। अब देखो इसका भाजनखंड कितना आया, 2 कितना बार आया, 3 बार आया, और 3 कितना बार आया, 2 बार आया, और 5 कितना बार आया, 7 कितना बार आया, 1 बार आया। और उसके बाद 3 1 बार आया है, 5 कितना बार आया है, 1 बार आया है, 7 कितना बार आया है, 2 बार। अब हमको 504 महत्तम बोला है, तो 504 और 735 का हमको क्या चाहिए, मौसम। कहाँ थे, 735। अब देखो मौसम क्या आएगा, देखो 2 उसमें है, इसमें नहीं है, 2 तो होगा नहीं। अब देखो 3 इसमें है, उसमें भी है, लेकिन 3 उसमें क्या गो है, 2 गो, लेकिन इसमें कितना है, 1 गो है, तो 1 ही डोलेंगे। कितना डोलेंगे, 1 ठो। इसमें 7 है, उसमें भी, इसमें 2 गो 7 है, उसमें 1 ठो है, तो दोनों कॉमन क्या गो आएगा, 1 गो, तो 7 तिया कितना हो जाएगा, यही आंसर होगा, यही क्या होगा आंसर।